नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस फॉलो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निवेश की, वो भी आसान हिंदी में। चाहे आपके पास 10,000 रुपए हो या 1,00,000 रुपए, सही निवेश से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इस वीडियो में हम अलग अलग निवेश के तरीके जानेंगे, उनके फायदे और नुकसान समझेंगे, ताकि आप अपने लिए सबसे बेहतर फैसला ले सकें। सबसे पहले बात करते हैं शेयर बाजार की। यहां आप अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदते हैं, यानी आप उस कंपनी में हिस्सेदार बन जाते हैं। कंपनी के मुनाफे में आपका भी हिस्सा होता है, जिसे डिविडेंड के रूप में आपको मिलता है। साथ ही अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो आपके शेयर की कीमत भी बढ़ती है, जिसे बेचकर आप मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, शेयर बाजार में जोखिम भी होता है। अगर कंपनी को नुकसान होता है तो आपके शेयर की कीमत भी घट सकती है। इसलिए शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अच्छी रिसर्च जरूर करें या किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। याद रखें, निवेश के फैसले हमेशा सोच समझकर ही लें। अगर आप शेयर बाजार में सीधे निवेश नहीं करना चाहते तो म्यूचुअल फंड आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यहां आपकी राशि को कई अलग अलग शेयरों, बॉन्ड्स और अन्य एसेट्स में निवेश किया जाता है, जिसे एक फंड मैनेजर मैनेज करता है। म्यूचुअल फंड के जरिए आप कम राशि से भी निवेश शुरू कर सकते हैं और इसमें जोखिम भी थोड़ा कम होता है, क्योंकि आपका पैसा कई जगह बंटा होता है। म्यूचुअल फंड के कई प्रकार होते हैं, जैसे इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स आदि। अपने निवेश के लक्ष्य और जोखिम क्षमता के हिसाब से आप सही फंड चुन सकते हैं। यहां भी सलाह यही है कि निवेश करने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करें या किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। भारत में रियल एस्टेट हमेशा से एक लोकप्रिय निवेश विकल्प रहा है। जमीन, मकान, दुकान, ये ऐसी संपत्तियां हैं जिनकी कीमत समय के साथ बढ़ती रहती है। रियल एस्टेट में निवेश से आपको किराए के रूप में नियमित आय भी हो सकती है, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि रियल एस्टेट में निवेश के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता होती है। साथ ही इसमें लिक्विडिटी कम होती है, यानी जरूरत पड़ने पर आप अपनी संपत्ति को जल्दी नहीं बेच सकते। इसके अलावा रियल एस्टेट के नियम और कानून भी जटिल हो सकते हैं, इसलिए निवेश करने से पहले पूरी जानकारी हासिल कर लें। सोना एक ऐसा निवेश है जो सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। यह न सिर्फ एक कीमती धातु है, बल्कि मुश्किल समय में आपकी मदद भी कर सकता है। आप सोने में कई तरह से निवेश कर सकते हैं, जैसे सोने के सिक्के, बार खरीदकर, या फिर गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड के जरिए। आजकल डिजिटल गोल्ड भी एक लोकप्रिय विकल्प बनता जा रहा है, जहां आप ऑनलाइन सोना खरीद और बेच सकते हैं। सोने में निवेश का एक और तरीका है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो भारत सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। यह एक सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है और इसमें आपको ब्याज भी मिलता है। यह सबसे समझदारी भरा तरीका है। निवेश का एसेट एलोकेशन का मतलब है आपका पैसा एक ही जगह ना हो, बल्कि अलग अलग जगह बंटा हो, जैसे 50% म्यूचुअल फंड, 20% गोल्ड, 20% रियल एस्टेट, 10% इमरजेंसी फंड या FD। इससे अगर एक जगह नुकसान हुआ तो बाकी एसेट्स आपकी मदद करते हैं। अब तक हमने अलग अलग निवेश के तरीकों के बारे में जाना, लेकिन सिर्फ निवेश करना ही काफी नहीं है। जरूरी है सही एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन का मतलब है अपने निवेश को अलग अलग एसेट्स में बांटना, जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, सोना आदि। इससे आपका जोखिम कम होता है और रिटर्न की संभावना बढ़ जाती है। आपकी उम्र, जोखिम क्षमता और वित्तीय लक्ष्यों के हिसाब से आपका एसेट एलोकेशन अलग अलग हो सकता है। इसलिए निवेश करने से पहले एक वित्तीय योजना बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप बिगिनर हैं तो म्यूचुअल फंड से शुरुआत करें, SIP करें, 500 से शुरुआत करें। बस कंसिस्टेंट रहें। मार्केट की समझ बढ़े तो थोड़े पैसे से डायरेक्ट स्टॉक्स ट्राई करें, लेकिन पूरे पैसे कभी इक्विटी में ना लगाएं। अगर आप बिजनेस करते हैं और इनकम इरेगुलर है तो रियल एस्टेट एक अच्छा लॉन्ग टर्म एसेट है जो रेंटल इनकम भी दे सकता है। अगर आपकी उम्र 40-50 है तो थोड़ा कंजर्वेटिव निवेश करें, डेट फंड्स, गोल्ड और कुछ कुछ इक्विटी मिक्स रखें। और अगर आप 20s या 30s में हो तो SIP से शुरुआत करें। अग्रेसिव एसेट एलोकेशन रखें, क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा पावर है। अगर आपके पास 10,000 महीने की बचत है तो आप इसे ऐसे डिवाइड कर सकते हैं: 5,000 म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड, 2,000 गोल्ड और SGB, 2,000 रिकरिंग डिपॉजिट या डेट फंड, 1,000 इमरजेंसी फंड। जैसे जैसे इनकम बढ़े उसी अनुपात में निवेश भी बढ़ाएं। हर साल अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें। क्या जरूरत है,
क्या बदला जाए? समझदारी यही है। निवेश कोई रेस नहीं है, ये एक मैराथन है। धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ना होता है। अगर आप सोचते रह गए कि मार्केट महंगा है, अभी रिसेशन है, पहले ईएमआई खत्म करूं, तो आप कभी शुरुआत नहीं कर पाओगे। सच ये है कि आपको शुरुआत आज करनी चाहिए, 100 से हो या 10,000 से। सबसे अहम चीज है, अगर आप अपना पोर्टफोलियो स्मार्ट तरीके से बनाते हो, एसेट एलोकेशन समझकर, गोल बेस्ड निवेश करके, तो आने वाले 5-10 ईयर्स में आप अपने फाइनेंशियल गोल्स कॉन्फिडेंटली अचीव कर सकते हो। अब बात करते हैं एक ऐसे निवेश की जिसे बहुत लोग निवेश मानते ही नहीं, लेकिन असल में ये आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग की नींव है। इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस इमरजेंसी फंड, मतलब ऐसे पैसे की रकम जो किसी भी इमरजेंसी में आपकी मदद करे, जैसे जॉब छूट जाना, अचानक मेडिकल खर्च, घर की कोई मरम्मत। थंब रूल ये कहता है आपके 3 से 6 महीने के खर्च जितना पैसा इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप महीने का 20,000 खर्च करते हो तो 60,000 1.2 लाख तक का इमरजेंसी बफर आपके पास होना चाहिए। इस पैसे को आप एफडी, लिक्विड म्यूचुअल फंड या बैंक सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, क्योंकि इसे जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके। अब बात इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस, ये दो ऐसे सुरक्षा कवच हैं जो आपको जिंदगी भर के फाइनेंशियल शॉक से बचा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के बिना अगर अचानक कोई मेडिकल खर्च आ जाए तो आपकी सारी एसआईपी, निवेश और सेविंग बर्बाद हो सकती है। टर्म इंश्योरेंस आपको तब काम आता है जब आप इनकम प्रोवाइडर हो, यानी परिवार आपकी कमाई पर निर्भर है। 501,000 महीने की प्रीमियम में आप 50 लाख से 1 करोड़ तक की सुरक्षा दे सकते हैं। इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस ये दोनों रिटर्न नहीं देते, लेकिन ये आपको रिस्क से बचाते हैं, और असली निवेश का रास्ता वही होता है जो सुरक्षा से शुरू हो। इसलिए अगर आप पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड या एसआईपी से पहले एक इमरजेंसी फंड और बेसिक इंश्योरेंस जरूर बनाइए। इन्हें बोरिंग मत समझिए, क्योंकि जब जिंदगी किसी मोड़ पर आपको सरप्राइज दे तब यही चीजें आपको संभालती हैं, बाकी सब बाद में आता है। तो दोस्तों, ये थी निवेश की कुछ महत्वपूर्ण बातें। याद रखें, निवेश एक ऐसा सफर है जो आपको आपके सपनों के करीब ले जा सकता है। शुरुआत भले ही छोटी करें, लेकिन करें जरूर। और हां, फाइनेंस फॉलो के साथ जुड़े रहिए, जहां आपको मिलती रहेगी ऐसी ही उपयोगी जानकारी आसान भाषा में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगला टॉपिक क्या हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम पैसों की बात करते हैं, पर आसान और समझदारी वाली भाषा में। फाइनेंस फॉलो पर।